नमस्कार दोस्तों। धनवान बनने के राज के इस चौथे और अहम भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आगाह करा दूं, जीवन बदलने वाले इस मौके को ना गंवाने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस से शुरू करना चाहता हूं और वो है बी कंप्लीटली कमिटेड टू योर ड्रीम्स। अपने सपनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, यदि किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा नहीं मिला है जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है तो वह जीने के लिए लायक ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको वो क्यों नहीं मिलता जो आप चाहते हैं? दो बड़े कारण हैं जिससे आप जो चाहते हैं उसे पाने में असफल रहते हैं। पहला, क्योंकि आप वास्तव में नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं। इसका मतलब है आप जो चाहते हैं उससे भ्रमित है। जैसा कि मैंने पिछले राज में भी उल्लेख किया है, बहुत से लोग धन के साथ उन्हें जो कुछ और चाहिए उसे मिला देते हैं और इसलिए वे ब्रह्मांड में मिश्रित मिलावट भरे संकेत भेजते हैं। हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलने का दूसरा बड़ा कारण है कि हम इसे पागलपन की हद तक नहीं चाहते हैं और यही चौथे राज का संदेश है। इच्छा के 3 स्तर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं। आप एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनना चाहते हैं या ईश्वर भक्ति के लिए एक अनाथालय का निर्माण कर सकते हैं या एक फेमस टीवी चैनल के साथ रिकॉर्डिंग कलाकार बनकर एल्बम बना सकते हैं या लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। परिणाम हमेशा प्रत्येक स्तर पर समान होते हैं। पहले स्तर को इच्छा का स्तर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, काश मैं अमीर होता। आमतौर पर इच्छा के स्तर पर कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस पहले स्तर में हैं। यही कारण है कि जब मैं कहता हूं कि हम गरीब हैं क्योंकि हम वास्तव में अमीर बनना पसंद नहीं करते हैं तो लोग शॉक हो जाते हैं। लोग मुझसे झगड़ते हैं और कहते हैं, हर कोई तो अमीर बनना चाहता है। हाँ, लेकिन केवल इच्छा के स्तर पर। आप कुछ इस तरह की बात सुनते हैं, अमीर होना अच्छा ही होगा ना, दूसरों की मदद करने के लिए कुछ अतिरिक्त पैसा होना चाहिए ना, बैंक में 10 लाख रुपए होंगे तो कैसा लगेगा। मैं फिर से कहूं, जब आप इस स्तर पर रहते हैं तो बहुत कुछ नहीं होता। दूसरे स्तर को चाहत का स्तर कहते हैं। इस स्तर पर लोग कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। ठीक है, कुछ चीजें यहां होती है, थोड़ी क्रिया होती है, शायद कुछ धुआं और चिंगारी दिखाई दे, लेकिन दुख की बात यह है कि लंबे समय तक यह नहीं चलती। कुछ लोग इस स्तर तक बढ़ जाते हैं लेकिन स्तर 2 अभी भी उन्हें फिनिश लाइन पर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा स्तर प्रतिबद्धता स्तर यानी कमिटमेंट लेवल है। इस स्तर पर लोग कहते हैं, मैं अमीर बनने के लिए प्रतिबद्ध हूं, कमिटेड हूं। इस स्तर पर आप मानते हैं कि जब आप इन 2 शब्दों को कहते हैं तो आप अपने भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपको पता है कि यह होगा। केवल बहुत कम लोग इस स्तर की इच्छा करते हैं, लेकिन प्रतिबद्धता वह चीज है जिससे इस दुनिया में कोई भी मूल्य बनाया जाता है। क्या आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं? फिर प्रतिबद्ध हो जाइए। कोई अन्य रास्ता नहीं है। अपने सपनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे। मेरे लाडले वक्ता और लेखक जिम रॉन ने काव्य में लिखा है, लेट अदर्स लीड स्मॉल लाइव्स बट नॉट यू। दूसरों को छोटे जीवन जीने दो लेकिन आप नहीं। लेट अदर्स आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स बट नॉट यू।
दूसरों को छोटी छोटी बातों पर बहस करने दो, लेकिन आप नहीं। लेट अदर्स क्राई और स्मॉल हर्ट्स बट नॉट यू। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर रोने दो, लेकिन आप नहीं। लेट अदर्स लीव देयर फ्यूचर इन समवन एल्स हैंड बट नॉट यू। दूसरों को अपना भविष्य किसी और के हाथों में छोड़ने दो, लेकिन आप नहीं। हमारे देश में बॉलीवुड की बहुत ही क्रेज है। हम में से हर कोई बॉलीवुड की दुनिया से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। हम हमारे जीवन में भी फिल्मों की तरह कुछ ना कुछ जरूर सोचते हैं। इसमें तीन तरह के, यानी कि तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले, जो सिने कला के प्रेमी है, यह व्यक्ति अपने जीवन की फिल्म देखता है, कुछ हिस्सों की प्रशंसा करता है और अन्य भागों की आलोचना करता है। इसके अलावा वह और कुछ नहीं करता। वह कहता रहता है, मुझे यह बात पसंद है, मुझे यह बात पसंद नहीं है। इन लोगों को लगता है कि इनके जीवन पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है, बस वह सिर्फ इसके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। यह सिनेमा प्रेमी दुनिया में सबसे दयनीय दुखी लोग हैं। दूसरे लोग, अभिनेता यानी कि एक्टर है। यह व्यक्ति केवल अपने जीवन की फिल्म नहीं देखता है, वो वास्तव में उस अभिनेता के रूप में जीता है और अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित कर सकता है। वो वास्तव में फिल्म बना सकता है या तोड़ सकता है। अच्छी तरह से वह अपने डायलॉग डिलीवर करता है और अपने चरित्र को चित्रित करता है। अभिनेता एक खुश मिजाज आदमी है। उन्हें एहसास होता है कि वे शो के स्टार हैं और कुछ हद तक नियंत्रण का आनंद लेते हैं, लेकिन कई बार वे चाहते हैं कि फिल्म का दी एंड कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन उन्हें यह मालूम है कि ऐसी बातों में उनका कहना कोई मानने वाला नहीं है। तीसरे लोग हैं अभिनेता स्क्रिप्ट राइटर। वह अभिनेता भी है, स्क्रिप्ट राइटर है। यह व्यक्ति केवल देखता नहीं है और वह केवल कार्य नहीं करता है, लेकिन वह वास्तव में अपने दिमाग से पूरी फिल्म बनाता है। वह निर्धारित करता है कि वह क्या कहेगा, वह क्या करेगा और फिल्म कैसे समाप्त होगी। वह जानता है कि उसके जीवन पर उसका भारी नियंत्रण है और वह देखता है कि उसके जीवन की फिल्म सुंदर ही बनेगी। तीसरा, अभिनेता यानी कि स्क्रिप्ट राइटर। मुझे आपसे यह सवाल पूछना चाहिए, आप इन तीन लोगों में से कौन है? क्या आप केवल अपने जीवन को देखते हैं, या क्या आप एक स्क्रिप्ट पर काम करते हैं जो आपको लगता है कि आपको सौंप दिया गया है, या आप खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं और अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं? दोस्तों, अब अपने जीवन का स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए एक निर्णय अभी ले। भगवान चाहते हैं कि आप स्क्रिप्ट राइटर बने, वह जीवन बनाए जो आप जीना चाहते हैं। कैसे, आप पूछ रहे होंगे, फिल्म में भगवान कहां से आए? आपको बता दूं, वही तो निर्माता है, प्रोड्यूसर। वह कहते हैं फिल्म को सुंदर बनाओ, यह बजट है, तो वह आपको खाली चेक के साथ एक मोटी मोटी चेक बुक देते हैं, लेकिन सभी पूर्व हस्ताक्षरित ब्लैक साइन चेक। आपको जो भी रकम की आवश्यकता है बस उसे डाल दीजिए। हाँ मेरे दोस्तों, उन्होंने आपको वह सब दिया है जो आपको सफलता के लिए चाहिए। अब भगवान की चेकबुक का उपयोग करना शुरू करें, अपने सपने लिखे, अपने जीवन का स्क्रिप्ट राइटर बने। आपके पास वह जीवन बनाने की शक्ति है जो आप चाहते हैं। अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूं जो आज तक मैंने हजारों लोगों से कहा है। बहुत आसान है और उसमें पैसे भी नहीं लगते। वैसे मैंने अभी तक ऐसी कोई बात आपको नहीं बताई जिसके लिए पैसे की जरूरत हो, और ना ही आगे बताऊंगा। लेकिन फिर भी पता नहीं यह आसान बात लोग क्यों नहीं करते।
वह बात है, अपने सपने लिखो। राइट डाउन योर ड्रीम्स, राइट डाउन व्हाट यू वांट। मुझे वह दिन याद है जैसे कल की घटना हो। 1999 की एक रात, 1999 साल की वह एक रात, मैं एक मार्केटिंग की सभा से घर आया। उस सभा में हर उपस्थित के अंदर जान भर दी थी। मेरे मन में एक शक्तिशाली विचार था, ईश्वर ने हमें वह तय करने की शक्ति दी है कि हम किस तरह का जीवन चाहते हैं। एक सर्वे के अनुसार दुनिया के 80% लोग बस औसत जीवन जीते हैं। उनके जीवन में रूटीन के सिवा और कुछ भी नहीं है। फिर 17% लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 3% लोग हैं जो उन्हें चाहिए वह लिखते हैं। दुनिया का 70% धन इन 3% लोगों के पास है। उस रात 12 बज रहे थे, मैं सो नहीं सका। अगर भगवान ने वास्तव में मुझे अपने जीवन को परिभाषित करने की शक्ति दी है तो मैं इसे करना चाहता था। मैंने पहले ही इतने साल बर्बाद कर दिए थे जिससे मैं सिर्फ औसत जिंदगी जी रहा था। तो उस रात में मैं एक नोटबुक और पेन लेके बैठ गया और मेरे सपने लिखने लगा। बताए हुए तरीके से उसे स्पष्ट लिखता रहा, यहां तक कि वह सपने सच होने की तारीख भी लिखता रहा। सबसे ऊपर नई चमचमाती एमराल्ड ग्रीन कलर की टाटा कंपनी की कार थी, जबकि उस समय तक मेरे 7 पीढ़ियों में किसी ने साइकिल तक नहीं खरीदी थी। लेकिन मैंने हिम्मत करके लिख दिया। मैं 1 घंटे तक नहीं रुका और भविष्य के लिए अपने सपनों के 5 पृष्ठ लिख दिए। प्री तो था ही और मेरी प्राइवेट बात थी। जो बताया गया था वह सब कुछ मैंने चुपचाप फॉलो किया। 1 साल के अंदर, लेकिन दिए गए तारीख के 2 महीने बाद मेरे भाड़े के घर के सामने मेरी मिल्कियत की वह चमचमाती कार खड़ी थी और मुझे तब चलाने भी नहीं आती थी। फिर एक के बाद एक सपने पूरे होते गए। टाटा कार से मर्सिडीज एसयूवी तक, भाड़े के घर से लैविश अपार्टमेंट तक, मामा के गांव से 26 देश 160 इंटरनेशनल सिटीज की वर्ल्ड टूर तक। डैम एनीथिंग ऑफ लाइफस्टाइल। मैं अचरज में था, अरे बाप रे, ये तो चलता है। मेरे सपने लिखना शानदार था। इसने मुझे वो ज्वलंत रंग दिखा दिए जो मैं अपने जीवन के साथ करना चाहता था। इसने मेरे दिमाग को खोला। हमारे सपने को लिखने से हमारे मस्तिष्क पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। यह हमारे दिमाग को अवसरों के लिए खोलने का कारण बनता है, जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। वे अवसर जिन्हें यदि हम अपने भविष्य की फिल्म नहीं बनाते तो कभी नहीं देख सकते हैं। अपने सपने लिखो दोस्तों। अब मैं आपको अपने जीवन की सबसे शक्तिशाली सफल आदतों में से एक बता देता हूं। 1999 में हर दिन अपने जीवन के सपने पढ़ता हूं। तब से उनके चित्र मेरे बेडरूम में अभी भी लगे हुए हैं। उसे हर दिन उठते ही देखता हूं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब मेरे रास्ते में बाधाएं आती है। वे ब्लॉक्स इतने विशालकाय और खतरनाक हो सकते हैं, मैं अपने लक्ष्य से चूक जाता हूं। लेकिन हर दिन मेरे सपनों को पढ़ने से और देखने से मुझे अपनी दृष्टि वापस मिलती है। इसलिए अपने सपने लिखना शानदार है। वह पहले से ही आपके जीवन के लिए ब्रह्मांड के आशीर्वाद को उजागर करते हैं। अपने सपनों को लिखकर आप अपने आप को जीवन के समृद्धि की नदी के लिए खोलते हैं। लेकिन जब आप अपने सपने पढ़ते हैं और उसके चित्र देखते हैं तो आप उस नदी की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देते हैं। अपने सपनों को हर दिन पढ़े और देखें, जिससे आपका लेजर बीम फोकस आपके सपने पर रहे। यस, फोकस की शक्ति लागू करें। दूसरे शब्दों में मैं आपसे जो करने के लिए कह रहा हूं उससे
लॉ ऑफ फोकस लागू होता है। लॉ ऑफ फोकस ग्रेविटी के कानून की तरह है, यह कभी असफल नहीं होता, इसका कोई अपवाद नहीं है। फोकस का नियम बताता है कि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह विकसित होती है। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। एक दिन जब मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसका पेट फूला हुआ था, हम मॉल से गुजर रहे थे। कुछ मिनट टहलने के बाद वह मेरी ओर मुड़ी और बोली, क्या आपने इस पर ध्यान नहीं दिया? आज मॉल में बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं, मैंने पहले से 10 और की गिनती की है। क्या उस विशेष समय में वास्तव में वहां अधिक गर्भवती महिलाएं थी? नहीं, सिर्फ उन पर अधिक ध्यान दिया गया था, क्योंकि उसका ध्यान केंद्रित था। जब आपका पेट फूला हुआ होता है तो वह आपका फोकस कैसे नहीं हो सकता। इसलिए यदि प्रत्येक दिन आप अपने जीवन में हो रही बुरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये बुरी चीजें बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं, उन्हें मीलों तक पाते रहेंगे और आप पहले से कई अधिक दुखी होंगे। यदि आप सभी की शिकायत करते हैं और बिना किसी कारण के अगर शिकायत करते हैं और आलोचना करते हैं तो आप एक बीमारी के रूप में विकसित होंगे जिसके साथ कोई भी नहीं होना चाहता है, और आपकी मृत्यु परिवार के लिए एक सुखद घटना हो जाएगी। लेकिन अगर हर दिन आप अपने जीवन में हो रही अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दिन की शुरुआत और आखिर अपने आशीर्वाद को और अपने गौरवों को गिनने से करते हैं, तो यही होता है, आपके लिए आशीर्वाद बढ़ेंगे, आप गौरवान्वित होंगे, आप उनको अधिक से अधिक देखने में विशेषज्ञ होंगे और आपका सकारात्मक दृष्टिकोण वास्तव में आपके जीवन में नई आशीर्वाद को आकर्षित करेगा। इसलिए पुरानी ग्रंथों का आग्रह है कि हम आभारी रहे और सभी परिस्थितियों में आभारी रहे, कृतज्ञ रहे। अरे हाँ, लेकिन एक मिनट रुकिए, यह पैसे के लिए कैसे लागू होता है? क्या आप जानते हैं कि कई आध्यात्मिक लोग अमीर क्यों नहीं होते? क्योंकि वे पैसे पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, और जिस पर आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं उसके बढ़ने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान देते हैं केवल अपने आध्यात्मिक जीवन पर, और वे अन्य क्षेत्रों में गरीब हो जाते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है तब तक जब तक आप अपने बच्चों की परवरिश करने वाले पिता नहीं है और उनके बीमार होने पर दवाइयाँ खाने के लिए या दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं है। यह इस वीडियो सीरीज का संदेश है। भले ही आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अपने आप को पैसे पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे। पैसे के बारे में सोचना, पैसे के बारे में पढ़ना, पैसे के बारे में बात करना, पैसे के बारे में सीखना, लेकिन हमेशा अपने आध्यात्मिक जीवन के आंखों से पैसा देखें। हाँ, पहला हक भगवान को रखें और अपने सारे पैसे को उनके सेवक के रूप में लगाएं। लेकिन आपको अभी भी अपना कुछ समय पैसे पर ध्यान देने के लिए देना होगा, या यह नहीं बढ़ने वाला। यह पैसे पर ध्यान केंद्रित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है हैव अ फाइनेंशियल गोल फॉर ईच ईयर। प्रत्येक वर्ष के लिए एक वित्तीय लक्ष्य रखें। राइट इट डाउन इन योर लाइफ ड्रीम्स। इसे अपने जीवन के सपनों में लिखें और रीड एंड वॉच इट एवरी डे। इसे हर दिन पढ़े और देखें, और देखो आपके साथ क्या होता है। यहां तक कि जब आप सोते हैं तो आपका मस्तिष्क उन वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के तरीकों की तलाश में दूर दूर तक खोज करेगा। आपके सामने अवसर ऐसे खुलेंगे कि आपको आश्चर्य होगा। दरअसल उनमें से कई पहले से ही वही थे, आपकी तरफ से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
सुप्रसिद्ध एक्टर जिम कैरी छोटे कॉमेडी क्लबों में संघर्षरत थे, टूटे हुए स्टैंड अप कॉमेडियन थे। तो उन्होंने $10 मिलियन का चेक लिखा, नीचे इन शब्दों के साथ, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, यानी दी गई सेवाओं के लिए। उन्होंने हर दिन इस चेक को पढ़ा, कुछ सालों तक इसे देखते रहे। जिम कैरी लगभग $20 मिलियन प्रति फिल्म कुछ ही समय के बाद कमाई करने लगे। अप्लाई द पावर ऑफ फोकस। फोकस की शक्ति को लागू करें और साथ साथ आकर्षण की शक्ति को भी लागू करें। मुझे जो कुछ भी चाहिए वह मेरे पास आता है। वाह, कितना शक्तिशाली विश्वास है। सोचिए, अगर हर सुबह हम इन शब्दों को कहते हैं, मुझे जो कुछ भी चाहिए वह मेरे पास आता है। यह कार्यस्थल पर आकर्षण का नियम है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। और मुझे दोहराने दो, इस ब्रह्मांड का एक यह अटूट सिद्धांत है, कोई अपवाद नहीं। आकर्षण का नियम कहता है कि आप अपने जीवन को अपने प्रमुख विचारों से आकर्षित करते हैं। मैं आपको इस ब्रह्मांड का रहस्य बताता हूं। आपके विचार बनाते हैं चीजें। आपके विचार शक्तिहीन होते हैं जो आपके मस्तिष्क में आते हैं और निकल जाते हैं। आपके विचार वास्तव में आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इसलिए अगर हर दिन आप सभी अपनी गरीबी के बारे में सोचते हैं और शिकायत करते हैं कि आप कितने गरीब हैं, तो आप अपने जीवन में और अधिक गरीबी पैदा कर रहे हैं। गारंटी, आप गरीब और गरीब हो जाएंगे। याद रखें, ब्रह्मांड आपकी उम्मीदों को समायोजित करता है। यदि आप अपने आप को अपनी गरीबी से फंसे एक गरीब व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो ब्रह्मांड आपको उपकृत करेगा और आपको वह भी देगा जिसकी आप आधी अधूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी गरीबी में हमेशा बने रहेंगे। क्या आप अपनी गरीबी से बचना चाहते हैं? फिर अपने दैनिक प्रमुख विचारों को बदलना शुरू करें। अपने आप को एक अमीर व्यक्ति के रूप में सोचना शुरू करें। धन, प्रचुरता और समृद्धि का आनंद ले। कल्पना कीजिए, अपना चित्र बनाए, इसे महसूस करें। हर महीने अपने आप को एक विशिष्ट राशि कमाते हुए देखें। अपने आप को भगवान को हर महीने एक विशिष्ट राशि देने के लिए उदारता से देखें। बांटने के लिए पर्याप्त से अधिक धन होने की अविश्वसनीय स्वतंत्रता को महसूस करें और उस सपने को हकीकत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हो जाए। आप, मेरे पास एक यह खास कल्पना है। मैं अब पैसे की खोज नहीं करता हूं, पैसा मुझे खोजता है। कैसे? आकर्षण के कानून के माध्यम से। मैं एक पैसा चुंबक बन गया हूं और मैं अपने जीवन में ऐसा देख रहा हूं। पैसा कमाने के अवसर इतनी तेजी के साथ मेरे सामने आते हैं, मैं इनसे अभिभूत हो जाता हूं। ओरिसन स्वेट मॉर्डन ने कहा है, every great man has become great, every successful man has succeeded in proportion as he has confined his powers to our particular channel. हर महान व्यक्ति एक महान बन गया है, हर सफल व्यक्ति सफल हुआ है जिसने प्रमाणबद्धता में अपनी शक्तियों को एक विशेष प्रणाली में प्रतिबंधित कर दिया है। तो दोस्तों, धनवान बनने के लिए अपने पसंदीदा जीवन का स्क्रिप्ट खुद लिखें, अपने सपने लिखें, फोकस की शक्ति को लागू करें, आकर्षण की शक्ति को लागू करें और अपने सपनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे। मिलते हैं अगले भाग में यह जानने के लिए कि आप अपना फाइनेंशियल आईक्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। तब तक शुभमस्तु।